नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का भूगोल विषय के ऊपर, और उसमें आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप भी बोलते हैं। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिख लें। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप या राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना क्या होता है, तो राजस्थान के मैप की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम पहले ही जैसे 41 जिले लिख चुके हैं। अब इनको अलग अलग विद्वान ने, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसको अलग अलग विद्वान ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। आपने पढ़ा भी होगा। एक पश्चिमी मरुस्थल मुख्य रूप से 4 भागों में बांट रखा, मान्यता प्राप्त 4 भाग है। कितने हैं? पश्चिमी राजस्थान है, एक अरावली है, और एक पूर्व का मैदान है, और एक दक्षिण पूर्व का पठारी भाग है। 4 भागों में विभाजित कर रखा है। और अगर जैसे आप मैप वगैरह में भी देखे होंगे इसको, तो मैप में भी आपको स्पष्ट दिख जाएगा अलग अलग विभाजन हो रखे। ठीक है। इस विभाजन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि 4 नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम तो कौन सा देखते हैं हम, मतलब इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, ये एक ऊपर ऊपर पता लग जाएगा ना अपने को, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो पढ़ते हैं हम पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम अरावली के बारे में। ये बीच में जो अरावली दिखा रखा है ना, ये ग्रीन ग्रीन में दिखा रखा है, ये अरावली है। अरावली के बारे में पढ़ते हैं। पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और तीसरा जो पढ़ते हैं हम, पूर्वी मैदान, राजस्थान के पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, हाँ, जिसे आडोती का पठार भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये 4 भागों में विभाजित कर रखा पूरे राजस्थान को। और आपके सामने अगर ये मैप आया तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि 4 भाग कौन कौन से हैं। इसमें थोड़ा सा दर्शा देता हूं मैं। ये पूरा इधर का कौन सा हो गया? मरुस्थल वाला पार्ट हो गया। ये हो गया मध्य अरावली वाला। ये कौन सा हो गया? अरावली वाला। और देखो ये येलो येलो दिख रहा ना आपको, ये पूर्व का मैदान का हिस्सा है। तो आप कहोगे सर उत्तर दिशा तो ये है, दक्षिण दिशा ये है, पूर्व दिशा ये है, और पश्चिमी दिशा ये। कई बार जैसे यहाँ से एक नदी बहती है, आपको पता है, माही नदी। अब माही नदी का जो क्षेत्र है वो भी पूर्वी मैदान के अंतर्गत ही आता है। लेकिन वैसे राजस्थान के मैप में देखें तो वैसे तो दक्षिणी राजस्थान में बहती वो नदी, तो फिर दक्षिणी मैदान आना चाहिए था, लेकिन दक्षिणी मैदान नहीं आता। उसको भी क्या बोलते हैं हम? पूर्वी राजस्थान का मैदान ही बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, ये हाडोती वाला क्षेत्र है। अब ये केवल हाडोती तक ही विस्तार नहीं है, इधर सवाई माधोपुर, इधर देखो करौली तक जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा? तो आगे तक विस्तारित है ये क्षेत्र। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है। ठीक है ना? तो ये 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे हम। 4 भागों के बारे में इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इनका देखेंगे क्षेत्रफल कितना है, इनकी जनसंख्या कितनी है, और यहाँ की कोई भौगोलिक कोई विशेषताएं हैं उनके बारे में देखना होता है। उसके अलावा अगर हम राजस्थान वाले की बात करें, पश्चिमी मरुस्थल वाला जो है ये पार्ट, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क। देखो 50 सेंटीमीटर वर्षा ना, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो होती है ना, उस वाले को किस में रखते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में रखते हैं। अब पश्चिमी मरुस्थल को भी 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा 2 भागों में बांट देती है। एक तो 25 से कम बारिश होती है, 0 से 25, और एक 25 से 50। तो 25 से 50 जो होती है वो तो अर्ध शुष्क मैदान में आ जाता है, या अर्ध शुष्क मरुस्थल में आ जाता है। और एक किस में आ जाता है? शुष्क में आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो शुष्क वाला पढ़ेंगे हम, 25 से कम जिसमें बारिश होती है, उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो शुष्क है, एक अर्ध शुष्क है। कौन सा है? एक तो शुष्क है, एक अर्ध शुष्क है। शुष्क को हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन से होंगे? एक तो बालू का स्तूप सहित, और एक बिना बालू का वाले, बालू का स्तूप वाले। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्तूप वाले और बिना स्तूप वाले 2 भागों में बांट लेते हैं। और भी कुछ शब्दावलियां है तो उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होता है।
अरावली जो है ना, अरावली, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इधर वाला जो पार्ट है वो दक्षिणी अरावली कहलाएगा, फिर बीच वाला पार्ट मध्य अरावली, और फिर उधर वाला कौन सा कहलाएगा, उत्तरी अरावली। ये देखेंगे वो मुख्य रूप से कौन से जिलों में फैली हुई है, और उसके अलावा कटी फटी भी फैली हुई है। इधर जैसे झुंझुनू तक भी फैली हुई है, सीकर तक भी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से सीकर में नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका वहां पर भी देखने को हमें मिलता है। तो अरावली के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। फिर अगर हम देखें पूर्व का मैदान, इसमें पूर्व का मैदान देखें तो पूर्व का मैदान में हम देखो, एक तो देखेंगे चंबल के बारे में, चंबल बेसिन देखेंगे पूरा। चंबल का मैदान कहते हैं उसको, जिस क्षेत्र में चंबल नदी बहती है, उसकी सहायक नदियां बहती है, उसको चंबल का मैदान कहते हैं। एक पढ़ेंगे बनास का, किसका पढ़ेंगे, बनास का। और बनास को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो मेवाड़ का मैदान, किसका, मेवाड़ का मैदान, और एक बांटेंगे मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान, 2 भागों में बांट लेते हैं। फिर तीसरा एक बाणगंगा, बाणगंगा का मैदान, और चौथा कौन सी बच गई, माही, माही का मैदान। और माही के मैदान को भी 2 भागों में बांटेंगे, छप्पन का मैदान और एक कांठल का मैदान, ऐसे 2 भागों में बांट लेंगे। छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान, ऐसे 2 भागों में बांटेंगे। और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन कौन से होंगे, एक तो विंध्य कगार, इसमें विंध्य कगार में, और एक लावा का पठार, दक्कन, दक्कन लावा का पठार है ना, उसका भी भाग है। ऐसे 2 भागों में बांट लेंगे हम इसको। तो देखो, इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में मुख्य रूप से, और फिर इनके भी उपभाग है। तो आप चाहो तो मैं आपको एक टेबल भी बनवा सकता हूँ, पूरी बनवा दूं टेबल, एक चार्ट बनवा दूं, चलो टेबल बना ही देते हैं। सबसे पहले आप लिखना राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का मतलब ऊपर ऊपर हमें ये पता लग जाए कि इसमें पढ़ना क्या है हमें, बाकी एक एक को डिटेल से तो पढ़ेंगे ही। इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। हाथों हाथ लिखते रहना। पहला भाग पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा वैसे ले लो अरावली, इसको हम मध्य अरावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मध्य अरावली, केवल अरावली भी लिख सकते हैं आप। पूर्वी मैदानी भाग, कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग। और एक पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जिसे हम आडोती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आडोती का क्षेत्र भी कहते हैं। इस 4 भागों में बांट के पढ़ना है। फिर देखो, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में बांटेंगे। फिर शुष्क को 2 भागों में बांटेंगे, बालू का स्तूप युक्त, है ना, और इसको बांटेंगे बालू का स्तूप मुक्त। लिख लिया। फिर इसको हम बांटते हैं, इसको भी कुछ भागों में बांटेंगे।
एक तो घग्गर का मैदान, कौन सा? घग्गर बेसिन बोल सकते हैं, घग्गर बेसिन क्षेत्र। इसके अलावा शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी बेसिन बोल सकते हैं, बेसिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्र भी लिख सकते हो, प्रदेश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और एक नागौर उच्च भूमि, नागौरी, नागौर उच्च भूमि। एक और पढ़ते हैं लूनी बेसिन, कौन सा? लूनी बेसिन, 4 भागों में बांटते हैं इसको भी, लूनी बेसिन। और जो नागौरी उच्च भूमि है इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। कितनों में बांटते हैं? 3। कौन कौन सा? एक तो मकराना, मकराना श्रेणी, कौन सी? मकराना श्रेणी। और एक गोट मांगलोद, मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। और एक जायल श्रेणी। 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं इसको, नागौर उच्च भूमि को। मध्य अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, यहीं कर देता हूं इसका। तो देखो, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, लिख लो। हटू, क्या हुआ? क्यों? हाँ, नहीं आधे पेज में ले लेते, तो तीर का निशान लगा लगा के लिख लो ना। एक पता हो रहा, मैं पढ़ाऊंगा इनको एक एक को, टेंशन मतलब। ऐसे भी ये 4 तो दोबारा भी बनने हैं, लेकिन एक आइडिया बैठ जाएगा इसको मैं पढ़ना क्या है इस टॉपिक में। अरे भाई, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कराएगा आपके, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। ला भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नगर पालिका को 3 भागों में नहीं बांटते क्या? तो फिर इसको भी तो 3 भागों में बांट सकते हैं हम। मकराना श्रेणी, मांगलो श्रेणी, जायल श्रेणी, जायल। कोई बात नहीं, बना लो, जैसे बनाने वैसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अलग अलग ही पढ़ाना चाहिए। मैं चाह रहा था एक बार चार्ट बनवा दूं, थोड़ा ठीक रहेगा। वो आपकी इच्छा है, कैसे बनाते हो। लिख लिया? अब सुन लेना मेरी बात, मुझे पूरी मैदानी बनाने दो पहले, है ना? पहले एक बार बनाने दो, फिर उसके बाद में आप बनाना, नहीं फिर गड़बड़ करोगे। पेन चेंज कर लेते, ले लेते। देखो मेरी बात सुनना, पूर्वी मैदान को हम बांटते हैं, मैं पूरा वहां तक ले लेता हूँ, फिर दक्षिणी पूर्वी को आगे ले लूंगा ना। चंबल बेसिन, कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। और एक बांटते हैं बनास बेसिन, बनास बेसिन। और एक बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। और एक माही बेसिन, माही नदी है ना, माही नदी बेसिन। ये 4 भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में बांटते हैं क्या? इधर का तो लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? अब देखो, इस बनास बेसिन को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग है, एक तो मेवाड़ का मैदान, नहीं तो 2 भाग, रुक जाओ। उत्तरी मैदान, पहले दक्षिणी आएगा, दक्षिणी
मैदान, और एक पढ़ते हैं उत्तरी मैदान। मैदान, ये जो दक्षिणी मैदान लिखा है इसको मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं, मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और इसे उत्तरी मैदान जो है ना, इसको मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, करौली का मैदान भी कहते हैं। लिख लो। पिडमान का मैदान, माल खेराड़ का मैदान, माल खेराड़ का मैदान। और इस माही के मैदान को दो भागों में बांटते हैं। पेज मत पढ़ो रे। तपन का मैदान, मेरी वजह से पेज क्यों फाड़ रहे हो? और कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। पहले बना लो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे, फिर बाद में घर पे आराम से बनाना। हो गया यहां तक? आगे बढ़ूं? अरे लिख लिया क्या? बनास के मैदान कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान। दक्षिणी मैदान का नाम क्या है? मेवाड़ का मैदान। और उत्तरी मैदान का नाम क्या है? मालपुरा करौली का मैदान। और दक्षिणी मैदान को भी दो भागों में बांट रखा है, पिडमांड का मैदान और माल खिराड़ का मैदान, ध्यान रखना। और माही को भी दो भागों में बांट रखा है, छप्पन का मैदान और काठल का मैदान। अभी तो एक बच रहा है अपना, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बच रहा है, ध्यान रखना। मैं बोल दूंगा कौन सा का मतलब क्या है। अब देखो ये दक्षिणी वाला बच गया, और दक्षिणी वाला बच गया, इसका भी कर देते पार्ट। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भाग देखो कौन कौन से हैं। एक तो विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और एक दक्कन का लावा पठार का भाग है ना। दो भागों में बांटेंगे इसको। हाँ दो ही है, हालांकि पांच और है, लेकिन वो मैं अभी यहाँ नहीं लिखाऊंगा, जब इसको पढ़ाऊंगा ना अलग से उस समय। बड़ा हो गया ना, बोलो क्या पूछना आपको, मैं बोल देता हूँ। बनास के बाद में बाणगंगा बेसिन, फिर माही बेसिन, और माही बेसिन को दो भागों में बांट रखा है, छप्पन का मैदान और कांटल का मैदान। फोटो तो आएगी नहीं इसकी, कोई नहीं, आपको ये घर पे भी देखने को मिलेगा, तो आप घर पे आराम से देख देख के बनाना। ये क्या, ये चार्ट देखने को मिलेगा, बाकी वैसे तो समझ में आने वाला है नहीं है।
बना लिया आप लोगों ने? पढ़ाना कर दूं चालू? दक्षिणी मैदान कहाँ है? अच्छा, ये बनास बेसिन के दो भाग है, दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान। दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहते हैं और उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। फिर दक्षिणी मैदान जिसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं, इसको दो भागों में बांटा है, पिडमांड का मैदान और मालखेड़ का मैदान। पिडमांड और मालखेराड़। आपने आज तक कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पर ये फैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखोगे अभी तक। थोड़ा जल्दी उतारा करो आप लोग। कटा है ये वाला मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। और उत्तरी मैदान उधर, उत्तरी मैदान को बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। अभी जैसा बने वैसे और ये दक्षिणी मैदान या मेवाड़ के मैदान के दो भाग है, पिडमांड और मालखेराड़। पिडमांड और मालखेराड़। लिख लिया? मेरा तो प्लान ये था कि इस टॉपिक को आज ही शुरू करूँ, आज ही समाप्त कर दूं। है ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा वाला? पिडमांड का मैदान और मालखेराड़ का मैदान। खेड़ा नहीं, खेराड़। मालखेराड़। क्या? जी हाँ। अब इतना टाइम तुम लगाओगे ऑफलाइन वाले, तो फिर ऑनलाइन वाले कैसे पढ़ेंगे इसको? अच्छा, वो भी उतारेंगे। ठीक है। नोट्स तो भाई सेम क्लास मिल रही है ना, तो जो आपको ऑफलाइन में जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसा का वैसा आप ऑनलाइन में पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब ऑनलाइन वाले बच्चे कई बार ये चाहते हैं कि उनको छूट में मिले जल्दी जल्दी, लेकिन आप एक काम भी तो कर सकते हो, इसी क्लास को आप 2 की स्पीड में करके देखो ना, 1.5 की स्पीड में करके देखो आराम से। लिख लिया? आगे बढ़ें? ओके। अब देखो फिर बता रहा हूं एक बार कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में इसको विभाजित कर रखा है। 4 भागों का नाम याद रखना सबसे पहले तो। 4 भाग कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल, मध्य अरावली कहते हैं इसको, अरावली बोलो या मध्य अरावली बोलो, बात एक ही है। और तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिण पूर्वी पठार, इसको हाडोती का पठार भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो क्षेत्र आता है वो आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इस क्षेत्र में कभी न कभी हाड़ा चौहानों ने क्या किया था? शासन किया था, इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पूरे को हाडोती क्षेत्र कहते हैं, और मुख्य रूप से उन्हीं में इसका विस्तार है, इसलिए इसको हाडोती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाडोती का पठार भी कहते हैं। इसके अलावा जब पश्चिम मरुस्थल को पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो शुष्क और अर्ध शुष्क। अगर हम शुष्क में बात करें तो इसमें जो बारिश होती है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और अर्ध शुष्क में देखें तो 25 से लेकर 50 तक सेंटीमीटर तक बारिश होती है। शुष्क मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, और दूसरा कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त, जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूप जानते हो ना, दोहरे रेत के टीले बड़े बड़े, उसको बोलते हैं।
आगे हम बांटेंगे अलग अलग। अब देखो ये अर्ध शुष्क जो है ना, हाँ इन दोनों को 10 सेंटीमीटर आती है। अर्ध शुष्क है तो इसमें 4 बेसिन के बारे में हम पढ़ते हैं, 4 क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो गग्गर बेसिन आ जाता है, एक लूणी बेसिन आ जाता है, एक शेखावटी बेसिन या शेखावटी क्षेत्र आ जाता है, और एक नागौरी उच्च भूमि आ जाता है। और नागौरी उच्च भूमि को हम 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी, 3 श्रेणी आ जाती है। इसी प्रकार जो अरावली पर्वतमाला है पूरी, इसको हमने 3 भागों में बांट लिया। 3 भाग कौन कौन सा? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इसी प्रकार अगर पूर्वी मैदान है तो इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4। एक तो इसमें चंबल नदी बहती है तो चंबल बेसिन, और एक बनास बेसिन, एक बाणगंगा बेसिन और एक माही बेसिन। कुछ भूगोल वेताओं ने इसे 3 भाग ही बताए हैं। कितने भाग बताए हैं? 3 भाग बताए हैं। 3 भाग कौन कौन से बताए हैं? चंबल, बनास और बाणगंगा को एक साथ शामिल कर दिया उन्होंने, ठीक है। और कौन सा है? माही बेसिन। लेकिन जो भी है, बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, मेवाड़ के मैदान में और दूसरा मालपुरा करौली का मैदान। दक्षिणी वाला वो मेवाड़ वाला कहलाता है, उत्तरी वाला कौन सा कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और फिर ये जो मेवाड़ का मैदान है इसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है। 2 कौन कौन सा है? पिडमान का मैदान और मालखेराड़ का मैदान। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कई क्षेत्र आते हैं, इसमें मैदान भी आते हैं। इसमें बूंदी का मैदान भी आता है, साथ ही में इसमें बूंदी का पहाड़ी इलाका भी आता है, पठारी इलाका जिसको कहते हैं। तो बूंदी का पहाड़ी या पठारी इलाका और जो इधर मुकुंदरा हिल्स वगैरह है, इनके मिलकर ये अर्ध चंद्राकार आकृति बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार पठार भी मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? अर्ध चंद्राकार पठार के बारे में पढ़ते हैं एक तो। इसके अलावा दग, गंगधर उसके बारे में पढ़ते हैं, शाहबाद का पठार के बारे में पढ़ते हैं, झालावाड़ के पठार के बारे में भी इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और उसके अलावा मुख्य रूप से देखें कि दक्षिणी पठारी भाग को कितने भागों में बांटा रखा है? तो 2 भागों में बांट रखा है। 2 भाग कौन कौन सा है? विंध्य कगर वाला क्षेत्र और दक्कन का लावा पठार क्षेत्र। और मुख्य रूप से इसमें 4 जिले आते हैं, बाकी और जिलों में भी इसका विस्तार है, सवाई माधोपुर तक इसका विस्तार है, ध्यान रखना। लेकिन वैसे अगर देखें तो 4 जिले ही है। 4 जिले कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब देखो पुराने जिले थे पहले 33 थे और अब 41 हो गए, तो थोड़ा सा जिलों में परिवर्तन आएगा। पहले की संख्या में अब की संख्या में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। पहले बाड़मेर जिस क्षेत्र में आता था तो उसमें बालोतरा और ऐड कर देंगे, और क्या होगा इसके अलावा भरतपुर जिस क्षेत्र में आता है तो डीग और जोड़ देंगे, है। तो थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों ने हेडिंग डाल ली थी, और इससे और देख सकते हो आप, इस मैप से भी समझ सकते हो इसको। मैप मैंने समझाया था आपको। ये चारों क्षेत्र समझ में आ गए क्या आपके? इस मैप से स्पष्ट हो रहे हैं कि थोड़े बहुत? देखो ये पहला क्षेत्र है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसको देखो हमने 2 भागों में बांट रखा है। फिर इसके भी अलग अलग क्षेत्र है, तो थोड़ा बहुत तो इसने डायग्राम में भी समझाने की कोशिश की इस मैप के जरिए। जो बातें समझ में नहीं आएगी मैं समझा दूंगा। कई टाइप के लेकर आया हूँ मैं मैप ऐसे लेकर आने को, तो ये भी लेकर आया हूँ। एक लूनी बेसिन वाला क्षेत्र नहीं, देखो लूनी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि अपलैंड है ना, पूरा है, ठीक है। दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट भी लाया हूँ, 2-3 प्रकार के लेके आया हूँ, जिससे भी आपके समझ में आएगा उससे हम समझ लेंगे। ये मुख्य रूप से 4 भाग है ना। और ये राजस्थान के कितने जिले हैं? 41 वाला है नहीं, अनूपगढ़ वगैरह थोड़ी, हाँ ठीक है, 41 जिले वाला है। हाँ इसमें नहीं कर रखा, अब क्या करूँ, नहीं कराया तो इसने, मैं करा दूँ, करता है वेट टच ठीक है। मतलब अपना जिलों से मतलब नहीं, अपने तो जो अपने राजस्थान के भीतर जो क्षेत्र आ रहा है उसको 4 भागों में कौन कौन से बांट रखा है उसको देख लेंगे हम। तो लिखो आप, भौतिक प्रदेश से तात्पर्य है कि भौतिक प्रदेश से तात्पर्य है कि जब स्थल के उच्चावचों का, स्थल के उच्चावचों, उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है
अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। लिख लिया? लिखिएगा। यहां पर उच्चावच का अर्थ, यहां पर उच्चावच का अर्थ स्थलाकृति स्वरूप से है। उच्चावच का अर्थ किससे है? स्थलाकृति स्वरूप से है, जिसमें पहाड़, पठार, कॉमा लगा के लिखना, पहाड़, पठार, मैदान एवं निम्न भूमियों का अध्ययन किया जाता है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत, राजस्थान के, देखो भौतिक विभाजन बोलो, भौतिक स्वरूप बोलो, बात एक ही है ना। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत 3 साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। 3 साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कितनों का? 3 साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला मरु, दूसरा मेरु, तीसरा, ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा वैसे, माल। और माल का मतलब होता है पठार। क्या होता है? पठार। और मेरु का मतलब होता है पर्वत। और मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल, रेगिस्तान। मरु का मतलब किससे लिया गया है? मरुस्थल से। मेरु का मतलब पर्वत से लिया गया है। और माल का मतलब किससे लिया गया है? कई बार बोलते हैं ना ऊपर माल का पठार, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। माल, माल का मतलब क्या है यहाँ? पठार है, ध्यान रखना। और मेरु का मतलब क्या है? पर्वत है। और मरु का मतलब क्या है? मरुस्थल है। अब देखो, ये जो उच्चावच है, उच्चावच के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान और निम्न भूमि को, है ना। तो लिखिए, मतलब इनके बारे में एक एक लाइन लिखवा देता हूँ। पठार क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होता है, मरुस्थल क्या होता है, निम्न भूमि क्या होती है ना। इन सभी पॉइंट्स, मतलब एक एक पॉइंट डाल लो वैसे नॉर्मल। पर्वत, या एक काम करो, नोट डालो, नोट नोट डाल के पर्वत लिख लो, उससे ठीक रहेगा ना। भाई ये अलग है, मतलब कुछ वैसी जानकारियां हैं। हम्म। आपसे कोई पूछ ले, पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? पहाड़ी किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? या फिर मैदान किसे कहते हैं? या निम्न भूमि किसे कहते हैं? बताओ। पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान और निम्न भूमि, इनके बारे में समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ सकता है ना 5 नंबर का? कितने? 5 इफेक्ट है। हाँ, एक एक नंबर का तो रोल रखते हैं अपने आप में। बताओ। डोडा का ही होना, बता दे सीधा सीधा। पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान और निम्न भूमि के बारे में आप क्या समझते हैं, बताइए। हाँ। कैसे?
हाँ, लिखो, पर्वत के बारे में लिखो। ऐसी इस्तला करती, ऐसी बातें नहीं, ऐसी इस्तला करती जिसका शीर्ष भाग, जिसका शीर्ष भाग शंकुनुमा, शंकुनुमा तथा उसके किनारे ढालनुमा, जिसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर, 1000 मीटर से अधिक हो, जिसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, उसे पर्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। पठार और पर्वत के बीच की जो हाइट होती है ना, उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 600 से लेकर 1000 मीटर के बीच में होती है। लिखिएगा, पहाड़ी के बारे में लिखो, ऐसी इस्तला करती, ऐसी इस्तला करती जो पठार से ऊंची हो, पठार से ऊंची हो तथा, पठार से ऊंची हो तथा पर्वत से कैसी हो? नीची। तथा पर्वत से नीची हो, पर्वत से नीची हो, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक हो, 600 से 1000 मीटर तक हो, उसे पहाड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला लिखो, मैदान, नहीं सॉरी, पठार, पठार, पठार लिखो। ऐसी इस्तला करती, ऐसी इस्तला करती जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष समतल, जिसका शीर्ष समतल होता हो तथा मैदान से ऊपर उठा हुआ भाग हो, मैदान से ऊपर उठा हुआ भाग हो, देखो शीर्ष क्या होता है? समतल होता है। और मैदान से ऊंचा भाग होता है ना, उसको क्या, उठा हुआ भाग रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। उसे पठार कहते हैं। देख लिया। अब देखो, सामान्यतः एक सतह होती है, उस सतह पर समतल जो भूमि वाला है वो क्या कहलाता है?
मैदान कहलाता है, और उसका सामान्य ढाल भी होता है, ज्यादा तीव्र ढाल नहीं होता, हल्का सा ढाल होता है उसका। लिखिएगा, मैदान। सतह पर स्थित मंद ढाल की, सतह पर स्थित मंद ढाल की भूमि अर्थात समतल भूमि को ही मैदान कहते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता है, जैसे माना कि ये क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में ये दोनों किनारे ऊपर उठ जाते हैं। दोनों किनारे क्या है, ऊपर उठ गए। दोनों किनारे ऊपर उठ गए तो पठार बन गया। ये भी ऊपर उठ गया, ऐसा कैसा है, पठार बन गया। लेकिन बीच की जगह बची कि नहीं बची, बीच का नीचे बच गया ना, तो ये कहलाता है निम्न भूमि। क्या कहलाता है, ये निम्न भूमि कहलाता है। लिखिएगा, यानी कि पहले स्टार्टिंग में सतह ये थी, सतह इसकी तो यही थी, लेकिन बाकी का भाग ऊपर उठ गया, तो उसके नीचे का भाग क्या कहलाएगा, सतही निम्न भूमि कहलाएगा। लिखिएगा, सतह से नीचे की ओर स्थित भाग, सतह से नीचे की ओर स्थित भाग जो अवतलन या भ्रंश, भ्रंश घाटी का नाम भी सुना होगा ना आपने। जैसे नर्मदा नदी कौन सी घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। अवतलन या भ्रंश इत्यादि के कारण विकसित होता हो, विकसित होता हो, वह निम्न भूमि कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, निम्न भूमि क्षेत्र कहते हैं। लिख लिया, अगला फैक्ट लिखो। ये हो गया ना चारों फैक्ट। राजस्थान का भौतिक विभाजन सबसे पहले किसने किया, राजस्थान का भौतिक विभाजन सबसे पहले प्रयास किसने किया, बताओ। हाँ, बीसी मिश्रा ने किया था, बीसी मिश्रा ने किया। अगला फैक्ट लिखो। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, बीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। क्या नाम है, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी, 1966 के आसपास। कब लिखी गई थी, 1966 से लेकर 68 के बीच में लिखी। देखो, इसमें राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितना में, 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित
किया है। सर आपने तो अभी हमें कितने बताए थे? 4 बताए। 4 कौन कौन से बताए थे? पश्चिम मरुस्थल, अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती वाला। ठीक है, 4 ही क्षेत्र बताए मैंने आप। वो तो एक सामान्य जानकारी थी, लेकिन ये भी तो आ सकता है ना, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में विभाजित किया, नाम भी पूछ सकते हैं साथ, कौन सा विभाजन इसने दिया या नहीं दिया है। अब देखो इसने 7 कौन कौन से भागों में राजस्थान को विभाजित किया, वो 7 भाग लिखा देता हूं मैं आपको, है ना। लिख लिया क्या आप लोगों ने यहां तक? अब लिखें आप 7 प्रदेश कौन कौन से। पहला लिखो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश। क्या नाम दिया इसने? जी हाँ। हेडिंग क्या डालना? 7 भागों में विभाजित किया, लिखा ही दिया ना, ये कंटिन्यू में तो लिखा है मैंने। इनका नाम लिखना है और थोड़ा थोड़ा विवरण लिखना है। 7 नाम तो लिखाऊंगा ना भाई। तो पेन से क्या लिखना, पहला नंबर लिख लो, पहला नंबर के साथ जो लिखा हूं वो लिख लो, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। और क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ लिखा हूं। काला से लिखो, पीला से लिखो, लेकिन लिखना है। पहला कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल लिखो। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, धीरे धीरे सीखेगा बहन जी। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, मतलब कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत? जैसलमेर, बाड़मेर, कोमा, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी चूरू, दक्षिणी पूर्वी चूरू और पश्चिमी नागौर, और पश्चिमी नागौर को शामिल किया गया। इसने जो विभाजन किया पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में, तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में कौन कौन से भाग को रखा इसने? जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी चूरू और पश्चिमी नागौर को रखा इसने। लिख लिया? एक हो गया इसका। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा है? 7। 7 में से पहला हो गया कौन सा? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। दूसरा लिखो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इसमें लिख लो जालोर, पाली, जालोर को, पाली को, नागौर को, तो नागौर, सीकर, झुंझुनू, सीकर को, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी चूरू, उत्तर पूर्वी चूरू को, और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर को, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर को शामिल किया गया है। देखो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो 7 नाम दिए ना, केवल आपको 7 नाम याद करने हैं। इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं ये आपको सामान्यतः एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आजकल एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, इसलिए एक टीचर के नाते ये सारे फैक्ट लिखाना जरूरी है। तो पहला लिख लिया आपने पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश, और दूसरा
और तीसरा लिखो नहरी प्रदेश। तीसरा कौन सा नाम दिया इसने? नहरी प्रदेश नाम दिया। अब नहरों का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ है? श्री गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर। बीकानेर, गंगानगर जिला पूरा, गंगानगर, और उत्तरी जैसलमेर क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये नाम दिया इसने। और एक और नाम, चौथा नाम लिख लो, अरावली पर्वतीय प्रदेश। चौथा नाम कौन सा दिया? फिर कह रहा हूं आपको, मैं कितने भी विभाजन लिखा हूं, आपको नाम याद कितने रखने हैं? 4 के। लेकिन प्रॉपर व्यक्ति का नाम दे दे, किसी भूगोलवेत्ता का नाम दे दे, तब तो 7 बताने पड़ेंगे ना आपको। अब आपसे पूछा है प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो फिर वहां पे 4 थोड़ी बताओगे आप। 4 बताते तो फिर आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा ना। तो सही करना तो 7 बताने पड़ेंगे। लिखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसमें लिखो उदयपुर, उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी पाली, इसके अलावा सिरोही, इसको शामिल किया, सिरोही को, और पश्चिमी डूंगरपुर को। डूंगरपुर का कौन सा भाग? पश्चिमी डूंगरपुर को इसमें शामिल किया गया। 4 हो गए। 5 वाले को, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और इसमें लिख लो विद्यार्थियों, जयपुर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर और कोटा, धौलपुर और कोटा। लिख लिया? कितने हो गए? 5। सबने लिख लिया? आगे बढ़ूं? लिखो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और इसमें लिखो, एक तो डूंगरपुर का पूर्वी भाग, तो पूर्वी डूंगरपुर, कौन सा पार्ट? डूंगरपुर, पूर्वी डूंगरपुर। और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, कोटा और झालावाड़ को शामिल किया।
लिख लिया? सात वाले को, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, और इसका विस्तार कहां पर है? सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र। नहीं नहीं, करौली नहीं, धौलपुर को शामिल किया, करौली को शामिल नहीं किया, धौलपुर को शामिल किया। नहीं आता, शामिल नहीं किया उसको। और वैसे अगर हम देखते हैं ना, प्रॉपर चंबल बेसिन पढ़ते तब तो पढ़ते डांग क्षेत्र में पढ़ते हैं उसको। लिख लिया? तो कुल मिला के बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो विभाजन है, इससे बाद के जो भूगोलवेता थे वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बताया है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो इस विभाजन का आधार माना है वो जलवायु, नहर और फसलों को माना है। इसको जलवायु को, नहर को और फसलों को माना है। एक नोट डाल लो, नोट। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने उनके इस वर्गीकरण का आधार उनके इस वर्गीकरण का आधार जलवायु, नहर एवं फसलों को माना था। ठीक है, तो राजस्थान को पहली बार भौतिक भागों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। पहला प्रयास हो गया। अब सेकंड प्रयास लिखो, आप लिखो, राजस्थान को दूसरी बार राजस्थान को दूसरी बार जलवायु के आधार पर, इसके आधार पर, जलवायु के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया। बांटने का प्रयास किया गया, और यह प्रयास हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में प्रयास हुआ। देख लिया? और यह प्रयास किया था एस के सेन ने। किसने किया था? एस के सेन के द्वारा ही प्रयास किया गया था। तो राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने का पहला प्रयास किसने किया? ऋषि मिश्रा ने। दूसरा प्रयास किसने किया? एस के सेन ने किया। और ऋषि मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया था? 7। और इसने किया 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। लिख लिया? क्या 3 भाग लिखोगे? हाँ, 7 याद हो गए क्या? लिखो, राजस्थान को तीसरी बार, ये शॉर्ट में लिख लो, नहीं लिखना है लिखो, तीसरी बार विभाजन करने का प्रयास, तीसरी बार विभाजन करने का प्रयास
तीसरी बार विभाजन करने का प्रयास डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर राम लोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। कब किया था? 1971 में। कब किया था? 1971 में। रामलोचन का कई बार पूछ लेते हैं, देखिएगा। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को मुख्यतः दो भागों में कौमा 4 उपभागों में तथा 11 नहीं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो बताओ, बृहत प्रदेश कितने भागों में विभाजित किया? बृहत में कितने आएंगे? 2। बड़े का मतलब क्या है? मेन तो बृहत प्रदेश कितने बढ़ता है इसने? 2। और उप प्रदेश 4। और लघु प्रदेश, आप उपभाग जो लिखाना है इसको उप प्रदेश भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? उप प्रदेश 4। और बृहत प्रदेश 2 कर सकते हो। बृहत प्रदेश का मतलब क्या है? 2। और उप प्रदेश का मतलब क्या है? 4। और 12 कौन से है? लघु प्रदेश। तो इसका विभाजन लिखा दूं आपको? नहीं लिखाऊं? इसका लिखना जरूरी है। देखो, राजस्थान को कितने भागों में बांटेगा? ये 2 भागों में मुख्य रूप से। कितने भागों में? 2। हाँ, चार्ट बनाना है पहले। एक तो नाम दिया इसने राजस्थान, और दूसरा नाम दिया राजस्थान का पठार। एक का नाम तो क्या दिया? राजस्थान बृहत प्रदेश। और दूसरा कौन सा दिया? राजस्थान का पठार। क्या नाम दिया? इसे उल्टे सीधे नाम देंगे जब भी, तो इनको किसी ने नहीं पूछा बाद में। देखो तुम्हें कितने अच्छे लगे हैं वो, जो पश्चिमी राजस्थान, मध्य अरावली वाला है, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, चारों याद भी हो गया आराम से। लेकिन अगर आपसे पूछ लो ना, प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 7 कौन से बताए? अभी लिखा है मैंने आपको 7 नाम, लेकिन 7 नाम याद नहीं हो रहे आपको। हाँ ठीक है, माइंड पे थोड़ा जोर लगाओगे तब तो याद हो जाएगा। वो ऐसे याद नहीं है, उनको आप क्या पढ़ते आए हो शुरू से, इसलिए याद है। उनका नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ है। और प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने जो विभाजन बताया है, वर्गीकरण किया, वो पहली बार आपने लिखा है यहाँ पर। तो पहली बार में कोई किसी व्यक्ति से मिलो आप, पहली बार अगर कोई नाम बताता है, 6 महीने तक उस व्यक्ति से मत मिलो, नाम भूल जाओगे आप उसका। होता कि नहीं होता? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। राजस्थान का पठार, इसको 2 भागों में बांटा विद्यार्थियों। इसको, इस वाले को, राजस्थान को 2 भागों में बांटा है इसको। पहले का नाम लिखना आप, मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा? मरुस्थलीय क्षेत्र। और दूसरा राजस्थान का बांगड़। बागड़ तो डूंगरपुरा बांसवाड़ा के आसपास का है। राजस्थान का बांगड़, वांगड़ भी कहते हैं इसको ना, वांगड़। अब देखो, ये जो वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको 3 भागों में बांटा है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर,
बाड़मेर और बीकानेर, 3 क्षेत्र आ गए। और राजस्थान का बांगड़ जो है ना, इसमें घग्गर, शेखावटी और नागौर और लूणी वही सेम आ जाएगा। घग्गर बेसिन, घग्गर क्षेत्र आ जाएगा और शेखावटी क्षेत्र आ जाएगा इसमें, शेखावटी क्षेत्र, और नागौर क्षेत्र आ जाएगा और लूणी क्षेत्र आ जाएगा। लूणी कितने हो गए? 2 4 3 7 तो हो गए, 7 हो गए ना। 12 बताए थे ना लघु प्रदेश, 5 इधर आ जाएंगे इनमें, राजस्थान के पठारी भाग में आ जाएगा वो। इसमें अरावली, पठार और चंबल बेसिन 2 भागों में बांटा है इसको। अरावली, पठार वाला क्षेत्र और चंबल बेसिन। मेन मत भूल जाना इनके चक्कर में तुम। और अरावली पठार में शामिल किया विद्यार्थियों 3 क्षेत्र को, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली। इसमें देखो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली क्षेत्र को शामिल किया। और चंबल बेसिन में 2 आ जाएगा, निम्न चंबल और मध्य चंबल। निम्न चंबल क्षेत्र और मध्य चंबल क्षेत्र, हो गए ना? देखिए 2 तो ये हो गए, एक और दूसरा ये हो गया ना 2, और 1 2 3 और 4, 4 उप प्रदेश हो गए और 12 लघु प्रदेश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हो गए ना? लिख लो, इसको बना लो फटाफट। हैं अटू, थोड़ा जल्दी बनाया करो। देखो मैं मेरी तरफ से बिल्कुल अपडेट फैक्ट देने की कोशिश करूंगा, फिर भी छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, ध्यान रखना। तो वो एक मानवीय भूल होगी जिसे आप खुद भी अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बाकी इतना है कि ज्योग्राफी के नोट्स शानदार बनवा दूंगा आपके, ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आने दूंगा। या तो हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते हैं तो फिर उसको बहुत डीप पढ़ाता हूँ, और डीप पढ़ने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। आधे तो बाहर से भग जाते हैं, इस गेट पे नहीं आते। लिख लिया सभी ने, बना लिया चित्र? तो देखो, नहीं बनाया? बना तो जल्दी। आज एब्सेंट कौन है? और
तीन तीन एब्सेंट आज। बीमार चल रही हो? उसकी मम्मी का फोन आया। ऑपरेशन है? कहाँ पर है? कौन से हॉस्पिटल में? लिख लिया विद्यार्थियों? चलो अब आगे पढ़ें। तो ये किसका विभाजन लिखा है आपने? डॉक्टर रामलोचन सिंह का लिखा है। ये कब का विभाजन है? ये 1971 का। अब 1994 में फिर विभाजन करने का प्रयास किया जाएगा। लिखो, सन 1994 में। बात है नहीं? लिखो, सन 1994 में प्रोफेसर ए के तिवारी प्रोफेसर ए के तिवारी और डॉक्टर एच एम सक्सेना हरी मोहन सक्सेना। अब मैं भी एक बार इसकी किताब लेके आ गया। हाँ, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि भाई राजस्थान का भूगोल अगर पढ़ना है बढ़िया ऑथेंटिक किताब आती है हरिमोहन सक्सेना की, मैं और लेके आ गया। कोई मतलब नहीं है, सही बता रहा हूँ। हरिमोहन सक्सेना की पढ़ी मेरे पास बुक। लिख लिया? सन 1994 में प्रोफेसर ए के तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने धरातल जलवायु धरातल जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर, नाम याद रखना है ये आधार, नदी बेसिन के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में 4 भौतिक भूभागों में विभाजित किया है या किया था। देखिए, प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने कितने भागों में विभाजित किया? 7। कितने? बीसी मिश्रा 7 ने, और एस के सेन ने 3 में, और रामलोचन सिंह ने मुख्य रूप से 2 और उप प्रदेश 4 और 12 लघु प्रदेश। फिर 1994 में प्रोफेसर ए के तिवारी और एच एम सक्सेना ने मिलकर धरातल जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, इनका नाम लिख लो आप। पहला, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल मरुस्थलीय प्रदेश। ना, ये तो पढ़ना सब कुछ। दूसरा, मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली
प्रदेश। और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश मतलब पूरा राजस्थान का भौतिक स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। फिर कुछ नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखना। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, फिर बता देता हूँ। इतना बड़ा है कि आपने अब तक ज्योग्राफी पढ़ी है ना, उसको पूरे को कवर करेगा है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा 1-2 क्लास ज़्यादा ही हो जाए। और आपकी कॉपी में मेरा उद्देश्य है लगभग 40 पेज भरवाना इस टॉपिक के। कितने भरवाना है? 40 पेज भरवाना है। उसमें मैप भी समाहित है, आप मैप भी बनाएंगे इसमें, ध्यान रखना। तो ऐसे करके 40 पेज हो जाएंगे। हाँ, जो मैप वगैरह नहीं बनाएंगे उनके 31 पेज में सुलटा देंगे फिर। बाकी कोशिश करना मैप बनाने की बार बार। लिख लिया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चारों नाम लिख लो। लिख लिया? और इन्हीं चार को पढ़ना होता है। अब मुझे बताओ, उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान के 4 जो भौतिक प्रदेश है इनको क्रम से जमाओ। उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, लिखो, लिखिएगा। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे एक चित्र बना लेना आप। और चित्र बताओ कौन सा वाला बनेगा यहाँ? ये वाला मैप बना लेना, ये मैप बना लेना आप। तो ठीक है, बना लोगे ना ऐसे? अरे कुछ ही नहीं करना, 4 पार्ट करना है। पहला पार्ट कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा अरावली। तीसरा ये पूर्वी मैदान। और चौथा, बस एक मैप तो बना लेना खाली, और खाली मैप बना के 4 हिस्से कर लेना उसके। बना लोगे ना? मैप का नाम लेते तो जैसे मारोगे मुझे। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी में तो बढ़िया बना रहे थे तुम, जोश के साथ बना रहे थे। और राजस्थान ज्योग्राफी में जोश बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के जो तैयारी करते हैं ना विद्यार्थी, उनके बहुत ज़्यादा रोल रखती है राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी वह विषय है जो आपके सारे विषयों को मजबूती प्रदान करेगा। लोकेशन का कहाँ से पता करोगे आप? ज्योग्राफी से तो पता करोगे। और चलो एग्जाम में आवे कि नहीं आवे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि जिस हम राज्य में रहते हैं उसकी भौगोलिक स्वरूप कैसा है। हम जैसे माने कि अजमेर में रहते हैं तो अजमेर का तो चलो सामान्य तो पता है क्या होता है अजमेर में, लेकिन बाकी का कहाँ पता है? बाकी राजस्थान कैसा है? पूरे राजस्थान में तो घूम नहीं सकते हम, और इंडिया में तो संभव ही नहीं है, और वर्ल्ड की दुनिया में तो जा ही नहीं सकते हो। पूरी दुनिया में थोड़ी घूम सकते हो। तो कम से कम यहाँ बेटा बेटा कभी आपको अमेरिका घुमा देता हूँ, कभी कभी पूरा यूरोप महाद्वीप घुमा देता हूँ मैं। पूरा मैप में ले जाता नहीं हूँ क्या? थोड़ा बहुत खर्चा पानी दिया करो घुमाने का। हाँ, कम से कम कभी चाय लेके आ गए, कभी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गए, कुछ न कुछ तो आता रहना चाहिए। भाई अगर घूमने जाते हैं कहीं पे तो बताओ रास्ते में कुछ खाते कि नहीं खाते? खाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कभी आपको अमेरिका ले जा रहा हूँ तो अमेरिका जाने में कितना वक्त लगता है? थोड़ा बहुत तो बीच में अल्पाहार तो चाहिए ना भाई। टिफिन खोल के बैठ जाए यूं? हाँ, अभी खोलने का टाइम हो गया है तुम्हारा? होने वाला है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र बना लेना ना। लिखो, उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्रम। अरे लिखो, अरे भाई, उत्पत्ति के आधार पर क्रम। उत्पत्ति के आधार पर क्रम। उत्पत्ति के आधार पर क्रम। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ।
उत्पत्ति के आधार पर क्रम। उत्पत्ति के आधार पर क्रम में पहला आएगा, पहले नंबर पे लिखो मध्य अरावली प्रदेश। हाँ, पहले नंबर पे कौन सा आएगा? वेरी गुड, मध्य अरावली। और कल आपके सामने किसी ने गाड़ियां गिराई थी ना, आपको आके बताना चाहिए ना, मुझे बताया नहीं। मैं तो रात को कैमरे चेक करे जब पता लगा, फिर वो बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान कर दिया। एक गाड़ी गिरी, उसके साथ गाड़ी, और लास्ट वाली गाड़ी में तो बहुत दिक्कत होगी, उसके कांच वाँच टूट गया, टंकी में डेंट आया। कैमरे चेक करने आए थे रात को मेरे पास, देखता हूँ आज, बताता हूँ उनको। है, हाँ, नाली में पड़ा था वो ना, तूने भी नहीं बताया आके। चलो, वो तो क्या, कैमरे में मैंने इसको देखा। ठीक है, नए बच्चे हैं तो इनको पता नहीं अभी। तो पहला लिख लिया आपने, मध्य अरावली, लिख लिया। लिखो, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। कब हुई? प्री, वो आपकी इच्छा है। प्री कैम्ब्रियन, आप तो लिखो ना, नाम लिख लिया ना आपने, पहला पहला कौन सा लिखा? मध्य अरावली लिख लिया, इसके बारे में लिख लो ना, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। और महायुग पूछे तो प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल, और महाकल्प पूछे तो प्री पैलियोजोइक। लिख लिया? देखो, युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल, और महायुग पूछे तो प्री पैलियोजोइक। लिख लिया? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मध्य अरावली किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। और युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन युग, और महायुग पूछे तो प्री पैलियोजोइक, और हिंदी में बोले तो आद्यजीवी महाकल्प। आद्यजीवी महाकल्प, आद्यजीवी महाकल्प। टेबल के लिए बोल रहे हो आप सब? कोई बात नहीं, थ्योरी लिख लो। टेबल अपने स्तर पे भी बना सकते हो घर पे, याद करने के लिए। पूरा जितने भी भौतिक प्रदेश होगा उसको एक टेबल बनाना, लास्ट में जाके याद करने के लिए होता है वो। अभी तो थ्योरी लिखो आप सारी चीजें। लिख लिए? पहले नंबर पे कौन सा आया? लिख लिया? लिखो, इसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10%, लगभग 10% है ना, 10% जनसंख्या निवास करती है। और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसका 9% किस में आता है? अरावली में आता है। क्षेत्रफल कितना? 9%। क्षेत्रफल यहाँ पे 9% है। और अगर बात करें इसका जनसंख्या की, तो 10, राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 10% इस क्षेत्र में निवास करती है। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल कितना है? 9%। और जनसंख्या कितनी है? 10%, ध्यान रखना। लिख लिया? अब बताओ, मध्य अरावली के बाद में किसका नंबर आता है? हाँ, मरुस्थल तो सबसे नवीन है। हाँ, लिखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 2 नंबर पे लिखो। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
और इसमें लिख लो युग। युग कौन सा आएगा इसमें? क्रिटेशियस युग। कौन सा युग? क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग। महाकल्प या महायुग कौन सा आएगा? मीसोजोइक। मीसोजोइक, या इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यजीवी महाकल्प। क्या बोलते हैं? मध्यजीवी महाकल्प। मीसोजोइक बोलो या मध्यजीवी महाकल्प बोलो, बात एक ही है। लिख लिया? और ये किसका हिस्सा है? ये भी गोंडवाना लैंड का ही है। अब वो भी तो सब इसके ही तो पार्ट है बहन जी। लावा वावा सब उसी के पार्ट है गोंडवाना लैंड के। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो थी ना, मैंने पढ़ाया आपको, भारत का भूगोल पढ़ाया उसमें। बहन जी दो भागों में बटाता, ऊपर वाला टूटा वो कौन सा? अंगारा लैंड, और दक्षिणी तरफ आया वो कौन सा? गोंडवाना लैंड। और चारों तरफ पैंथलासा सागर था। पेंजिया और पैंथलासा सागर के बारे में मैंने बताया था उस समय आपको। लिख लिया मध्यजीवी? अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7%। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 7%। और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो 11%। कितनी? 11% करती है, ध्यान रखना। जनसंख्या कितनी? 11%। लिख लिया? अब बताओ तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो आपसे पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा है? मध्य अरावली। और सबसे नया कौन सा? मरुस्थल प्रदेश। इन चारों में से नया मरुस्थल है और सबसे पुराना अरावली है। और अगर क्रम से जमा ले आपको तो सबसे पहले किसको बताना है आपको? अरावली, फिर सेकंड नंबर पे पठार को, तीसरे नंबर पे मैदान को, और चौथे नंबर पे मरुस्थल को बताना है। तो तीसरे नंबर पे लिख लो आप कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका युग लिख लो विद्यार्थियों, प्लीस्टोसिन। कौन सा? प्लीस्टोसिन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर महाकल्प की बात करें तो नियोजोइक। कौन सा? नियोजोइक महाकल्प। और हिंदी में क्या बोलेंगे नियोजोइक को? नवजीवी। क्या बोलेंगे? नवजीवी महाकल्प। और ये है ना, देखो इसमें से दो तो है गोंडवाना लैंड के हिस्से। कौन कौन सा? इसमें नहीं लिखा है कि मैंने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में गोंडवाना लैंड। आपसे पूछा जाए पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का। किसका है? तैतीस सागर का। ये भी तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर, तैतीस सागर का अवशेष है। हाँ, तैतीस सागर का अवशेष है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% इसी में आता है। किसमें? पूर्वी मैदान में 23% इसमें आता है। और अगर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या कितनी आती है इसमें? तो 39%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेशों में निवास करती है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है इसमें? 23%। लिख लिया? आ गया बहन जी समझ में? टेबल बना ही लिया आखिरकार सही है। देखो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप टेबल बना के भी पढ़ सकते हैं इसको।
एक्सपीरियंस हो गया धीरे धीरे बहन जी को भी। और चौथे नंबर पे बताओ कौन सा प्रदेश आएगा? हाँ, चौथे नंबर पे लिख लो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और विद्यार्थियों इसके लिए भी सेम चीज लिख लो, ये कि जो आपने पूर्वी मैदान प्रदेश में लिखी ना, क्या प्लीस्टोसिन युग, प्लीस्टोसिन युग और नियोजोइक महाकल्प या नवजीवी महाकल्प, बात सेम ही है, लेकिन ये क्षेत्रफल और जनसंख्या मैं लिखाऊंगा, ध्यान रखना। और ये भी किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष ही है, तैतीस सागर का अवशेष है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आता है? तो 61%। कितना? 61% क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल कितना आता है? 61%। और इस 61% क्षेत्रफल में राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन की बात करें, उसका 40% इसी में निवास करती है। तो जनसंख्या लिख लो 40%। राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में निवास करती है? पश्चिम मरुस्थल में। कहां पर करती है? पश्चिम मरुस्थल में करती है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी किसका है? पश्चिम मरुस्थल का। कितना है? 61% है। कितना है? 61% है विद्यार्थियों। और 33 सागर लिख लिया? आपसे पूछा जाए राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? प्राचीन, सबसे प्राचीन। और सबसे नया कौन सा है? याद रह जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, अटका लेना कहीं कहीं। सबसे प्राचीन और सबसे नया। आरोही और अवरोही क्रम जानते हैं आप? आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अब राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो 4 है। कितने बताए मैंने आपको? राजस्थान के 4 ये भौतिक प्रदेशों का नाम पता होना चाहिए। और यही मैं पूछ लू स्नेहा कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम सही है, तो अवरोही और आरोही क्रम दोनों जमाना आना चाहिए आपको। जमाओ, आपसे सवाल है मेरा, देख के जमाओगे? चलो लिख लो, फैक्ट लिख लो, फैक्ट लिखा देता हूं, ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। लिखो। हाँ वही, असेंडिंग डिसेंडिंग ही वही। लिखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटता क्रम। एक मिनट। राजस्थान के भौतिक प्रदेश तो का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या है? घटता हुआ क्रम। यही तो होता है, वहां गड़बड़ होता है, बड़े छोटा, छोटे से बड़ा। घटता हुआ क्रम बताना है आपको। तो बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? हो गया ना कंफ्यूज? यही तो होता है, चक्कर यही पड़ता है। मुझे पता है, मैं क्या पागल थोड़ी जो फैक्ट लिखा रहा हूं आप लोगों को। मुझे पता है ये आरोही अवरोही करते रहते वैसे देखो दिमाग तो अपना कम ही चलता है, और एग्जाम में वैसे और कम चलने लग जाता है, गोल हो जाता है वहां पे। और हम तो सोच रहे बिल्कुल राइट करके आए, अरे पूछा क्या उसने, देख तो सही, आरोही पूछा है अवरोही पूछा है? भूल गए वहां तो। आरोही किसको कहते हैं? बड़े से छोटे को कहते हैं, छोटे से बड़े को कहते हैं, मतलब एक बेसिक सवाल भूल जाते हैं वहां पर। एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, गोल हो जाता है वहां पे सब।
इसलिए होता है कि हम क्या जल्दबाजी में सीखते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं रखते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आरोही अवरोही समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक तरीका अपना लो आप, उसको याद करने अपने खुद के स्तर होते हैं, तरीके होते हैं। मैंने तो याद, मुझे तो वैसे याद है, मैं क्यों फालतू ट्रिक बनाऊंगा इसकी। लेकिन जिसको याद नहीं वो तरीका अपनाए कि एक में ज्यादा आ रहे हैं, एक में कम आ रहे हैं, जो भी है। हाँ, आप अपने स्तर पे याद कर सकते हैं, और जिसको याद नहीं हो वो बता दो सर हम कैसे याद करें, तो वो भी तरीका आपको बता देंगे। आप तो पहले ये बताओ, मैंने पूरा डाटा आपके सामने लिखाया हुआ है, अभी डाटा लिखा है, इसका आंसर गलत नहीं जाना चाहिए किसी विद्यार्थियों का। मैंने बोला है क्षेत्रफल की या क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है 4, उनका अवरोही क्रम होगा। सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा पश्चिमी मरुस्थल वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसका कितना है, 61% है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? पूर्वी मैदान आएगा, देख लेना, मेरा गड़बड़ मत करा देना। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में कितना है? 23%। फिर उससे कम? कितना? 9%। फिर उससे कम? पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, कितना? 7% विद्यार्थियों। तो ये तो कौन सा क्रम हो गया, अगर ऐसे करेंगे जब तो अवरोही, और अगर इसका तीर का निशान यूं लगा देते तो कौन सा हो जाता है? आरोही क्रम। सबसे पहले कौन सा आएगा आरोही क्रम में? कौन सा है? पठारी, फिर अरावली, फिर पूर्वी, फिर मरुस्थल, ऐसे लिख लो। आरोही और अवरोही दोनों क्रम लिख लो आप। आरोही और अवरोही दोनों क्रम याद होने चाहिए क्षेत्रफल के आधार पर। लिख लिया? अब विद्यार्थियों मेरा एक और सवाल है, लेकिन आपका खाने खाने का भी समय हो गया मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, एक और सवाल लिखाना जरूरी है। तो आप लिख लो, जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम लिखना है आपको। अवरोही क्रम का मतलब वही बड़े से छोटा। बताओ सबसे पहले कौन सा का नंबर आएगा? मरुस्थल का आएगा। मरुस्थल में कितनी बताओ? 40। कितनी? 40% जनसंख्या रहती राजस्थान की। दूसरा नंबर किसका आएगा? पूर्वी मैदानों का आएगा। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39%। तीसरा नंबर किसका आएगा? है दक्षिणी पूर्वी पठार का आएगा। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11% निवास करती है। चौथा नंबर किसका आएगा? अरावली का। पहाड़ी इलाका कम लोग रहेंगे। कितने रहते हैं? 9% रहते हैं। सॉरी सॉरी, 10% क्षेत्रफल लिख दिया था। कितना है? 10%। तो ये ऊपर जो टेबल बनाई, जो आंकड़े लिखा है, वो काम आ रहे हैं ना अब? तो आप लोग इसको लिख लें। और अभी तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।